नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल अर्थात 16 मार्च से 22 मार्च के बीच ग्रहों का जो भी लेखा-जोखा है, उसका क्या उपाय है, वो सब आपके सामने लेकर आएँगे। उससे पहले जो 19 तारीख से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, 2083 विक्रम संवत, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएँ। नवरात्रों में आपके जीवन में सुख शांति बढ़े, माता रानी आपको आशीर्वाद दे, ऐसी कामना करते हैं। बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। तो पिछले हफ्ते जो हमने देखा कि गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो जो कुछ चीज़ें पिछले कुछ समय से डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसमें बहुत हद तक कमी धीरे-धीरे आएगी। ठीक है? दूसरी बात ये है कि एक अच्छी बात ये है कि बुध वक्री है, जो चल रहा है, जो कि 20 मार्च की रात्रि 2:28 पे वो भी मार्गी हो जाएगा। तो इसका मतलब 21 मार्च के आगे ऑनवर्ड, मतलब सप्ताह अंत के आसपास आपका बुध अच्छा हो जाएगा। और अच्छा का मतलब मार्गी होना, वक्री होना, उसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि बुध आपके करियर का लॉर्ड है, आपके वैवाहिक जीवन का लॉर्ड है। और वक्री कुछ एबनॉर्मल होता है, वो सीधा ना चल के उल्टा चल रहा है। हालांकि कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, हमारे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में वो उल्टा चलता प्रतीत होता है और हमारे जीवन में भी उसी प्रकार के रिजल्ट लेकर आता है। तो जो जैसा ग्रह आसमान में होता है, वैसा हमारे जीवन में असर डालता है, जिसको हम यहाँ बताते हैं। तो अगर वैवाहिक जीवन और करियर में कुछ थोड़ा बहुत एबनॉर्मल चल रहा है, तो 21 तारीख से उसमें भी कमी आ जाएगी। तो ये 2 अच्छे परिवर्तन ग्रहों के आसमान में हुए हैं। दूसरी बात यह कि सूर्य मीन राशि में आए हैं 15 तारीख को, और साथ में चंद्रमा जो है मकर से लेके मेष राशि तक सफर करेंगे। ये मोटे तौर पे आपके ग्रहों की स्थिति है। अब इसमें आपके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्वास्थ्य को लेते हैं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से वक्री बुध का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बुध का नहीं, बृहस्पति का। बृहस्पति आपकी राशि धनु राशि है, उसी को मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी दृष्टि है, और वो दृष्टि देकर आपको आपके विगत में चली आ रही प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। ठीक है, वो खासकर स्वास्थ्य संबंधी। दूसरी बात यह है कि आपकी राशि से चतुर्थ उच्च का शुक्र, शनि और सूर्य, ये 3 ग्रह यहां से संचरण कर रहे हैं, और चंद्रमा भी अभी उसमें इस हफ्ते आ जाएंगे। चौथे ग्रह राशि से जब भी गुजरते हैं, लग्न कुंडली के नियम अलग है, राशि के नियम अलग है। लग्न कुंडली में चौथे ग्रह के मायने अलग होते हैं, वो आपके जमीन, मकान, करियर, इन सब से उनका कनेक्शन जुड़ता है। पर नॉर्मली आपकी चंद्र राशि से चौथे ग्रह मानसिक तनाव देते हैं। तो 3 ग्रह आपके चौथे घर से गुजर रहे हैं, जिसमें उच्च का शुक्र है। तो इनके जो मिले जुले प्रभाव होंगे उन पे चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य के बाद अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति का आशीर्वाद है। पर जो ग्रहों की स्थिति वो मैंने आपसे बताई। तो इस प्रेजेंट हफ्ते के अंदर आपकी छोटी मोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। आपके समाज के अंदर कुछ कार्य हो सकते हैं जिनमें थोड़े तनाव भी हो सकता है। उन यात्राओं में छोटे मोटे कष्ट भी हो सकते हैं। ये मतलब इस हफ्ते का लेखा जोखा है। परंतु अगर हम करियर, व्यवसाय और नौकरी और वित्त की बात करें, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आपके करियर का लॉर्ड बुध है, जो कि अब मार्गी हो गया। तो मार्गी होने से तो जो कॉम्प्लिकेशंस आपके नौकरी में चल रहे होंगे, उसमें कुछ हद तक कमी आएगी, वो कुछ हद तक फायदेमंद होगा, लाभ होगा, आगे और भी लाभ होगा। पर अभी एटलीस्ट उसका मार्गी होना आपकी कुछ कमियों को ठीक कर रहा है। और व्यवसाय के लिहाज से इस समय आपके अच्छे हाई विश्वास की का समय है। इस समय आपके किए कार्य आपको एक कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभ भी हो रहा है। तो व्यवसाय की दृष्टि से समय ज्यादा अच्छा है। करियर के लिहाज से छोटा मोटे अड़चनों के साथ है, पर बुध के मार्गी होने से उसमें भी थोड़ी कमी आई है। ये ओवरऑल आपका हिसाब किताब रहेगा। विद्यार्थी जीवन की बात करें तो शिक्षा के अंदर छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, क्योंकि शिक्षा का जो स्वामी है मंगल राहु के साथ इस समय गोचर में है। शिक्षा के खाने को केतु देख रहे हैं, तो केतु का देखना मंगल का राहु के साथ होना, थोड़ा बहुत मतलब बिना कारणों के भी उलझे रहना। जो शिक्षा का समय है, उस समय पता लगा आप दोस्तों के साथ कहीं पर हो, तो बिना किसी रीजन के होता है विदाउट रीजन बिजी। तो इस समय शिक्षा में आपको अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, मैं स्ट्रॉन्ग विल क्यों जोर देके कह रहा हूं, क्योंकि आपका इस समय गुरु आपकी रक्षा कर रहा है, वो आपकी विल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो जहां जब ग्रहों का थोड़ा बहुत
गोचर में सिस्टम बिगड़ भी रहा होता है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग विल से निर्णय लेते हैं बड़े, और उससे ठीक है हम 100 हासिल नहीं कर पाए तो 70 तो हासिल कर ही पाएंगे, या 60 तो हासिल कर ही पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि अपने करियर में इस समय पढ़ाई लिखाई के अंदर बिना मतलब के उलझने बनी हुई हैं, और वो उलझने का कोई रीजन भी नहीं है, कोई स्पष्ट रीजन भी नहीं है। तो उन रीजन से निकलने के लिए आपको विल पावर का मतलब सहारा लेना होगा, खुद का संकल्प लेना होगा और शिक्षा में आगे बढ़ना होगा। बात करते हैं आपके जीवन के समाधान की और मूल वाक्य की। और इन सब बातों में मैंने ये बताना भूल गया कि इस पूरे वीक में वो दिन कौन से हैं जिसमें आपको चिंता करनी है, और वो चिंता जानबूझ के करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो समय अच्छा नहीं है। ऑलरेडी 3 ग्रह आपके चौथे घर से गुजर रहे हैं। जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो आपके जीवन में मानसिक अशांति को बढ़ाएगा, और उस समय अशांति के वक्त लिए निर्णय अशांति होते हैं, बुरे ही होते हैं। तो उस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। वो समय आ रहा है 18 मार्च को रात को 11:36, मतलब ऑलमोस्ट 18 छोड़ दे, 19 मान ले, 19 तारीख 20 तारीख की रात 2:28 तक। तो 19 और 20 तारीख जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है निर्णयों के लिए। तो 19 और 20 के मतलब दिनों में कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट ना करिए, अपना ध्यान रखिए, समझदारी से समय को निकालिए, अन्यथा कोई नुकसान भी हो सकता है। अब समाधान की मैंने बात कही है, जो हर हफ्ते मैं आपको समाधान देता हूं, वो है सबसे अच्छा समाधान धनु राशि वाले लोगों के लिए सदैव ही रहता है, वो है चावल का दान। चावल और चांदी, धातु चांदी, ये दोनों चंद्र और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और चांदी तो बहुत महंगी है, पर चावल का दान से लाभ मिलता है। ग्रेन्स का लाभ बहुत आसानी से मिलता है, किसी का भला होता है। चांदी को कोई खा नहीं सकता, चावल से इंसान का पेट भरता है। तो आप चावल का दान अगर सोमवार को करते हैं तो चंद्रमा का उपाय है, अगर आप शुक्रवार को करते हैं अपने संकल्प से शुक्र ग्रह के लिए तो शुक्र का उपाय है। तो इसलिए सोमवार और शुक्रवार चावल का दान करना आपके लिए शुभ लाभकारी साबित होने वाला है। बात करते हैं साथ में और क्या कर सकते हैं। वैसे तो आपका बुध मार्गी हो रहा है, और बुध को थोड़ा सा और बल दे दें तो हरा चारा गाय को डालें, उससे आपका बुध अच्छा होगा। तो वैवाहिक और करियर दोनों के लिहाज से अच्छा होगा। और जहां तक अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें संबंधों के कनेक्शंस तो बढ़ रहे हैं, पर उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं। तो इस समय स्मूथ नहीं है आपके प्रेम संबंध, उसमें कॉम्प्लिकेशंस है। अब बात करते हैं मूल मंत्र पर आ जाते हैं। तो मूल मंत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय धनु राशि वाले लोगों के लिए, वो है हर किसी पर विश्वास न करें। आपके तृतीय राशि में बुध, मंगल और राहु ये गुजर रहे हैं, और इस समय दूसरों की वजह से आप पता चला कि आपने किसी की हेल्प की, वो तो निकल गया और आप फंसे हुए हो मतलब वो फ्री है और आप उसमें उलझ चुके हो। तो इस तरह के कार्यों में उलझना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हर किसी पे विश्वास ना करें, सोच समझकर अपने जो आपका जो सोशल नेटवर्क है उसमें कहाँ किसके साथ कितना करना, ये समझ आपको होनी चाहिए, और उसकी समझ आपको बृहस्पति दे भी रहे। तो आज बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।